हीरा मंडी बनाने वाले संजय लीला भंसाली वैसे तो इन दिनों अपनी भांजी को सीरीज में आलमजेब का किरदार सौंपने को लेकर चर्चा में है, लेकिन फिल्म्स और वेब सीरीज में अपने सेट को लेकर डायरेक्टर तारीफ बटोरने से इस दफा भी बाज नहीं आए। हीरा मंडी के सेट को सराहा जा रहा है और ऐसे में हमने सोचा क्यों ना आपको बताया जाए कुछ ऐसे संजय लीला भंसाली की 5 मूवीज के बारे में जिनके सेट को बनाने में करोड़ों में भी करोड़ों खर्च हुए थे। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले है पद्मावत। भंसाली साहब की पद्मावत वैसे तो विवादों से भरी हुई थी, लेकिन फिल्म एक विजुअल ट्रीट से कम नहीं थी। डिटेल सेट से लेकर एक्टर्स के कॉस्ट्यूम्स तक पद्मावत क्रिएटिविटी से भरी हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वैसे तो फिल्म राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में शूट होनी थी, लेकिन विवादों के चलते सेट को कुछ लोगों ने तोड़ दिया था। इसके बाद भंसाली साहब ने मुंबई में उसी किले को रिक्रिएट किया था। इसके डिजाइन की प्रेरणा उन्होंने राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग से ली थी। इसी की वजह से फिल्म का बजट 200 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया था, लेकिन भंसाली की मेहनत रंग लाई और फिल्म ने 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। उसके बाद आती है गोलियों की रासलीला रामलीला। संजय लीला भंसाली, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की इस मास्टरपीस के तो क्या ही कहने। इसी फिल्म के सेट पर दोनों एक्टर्स एक दूसरे से प्यार में पड़ गए थे। गुजरात में बेस्ड इस फिल्म के सेट को खूबसूरत हवेली, रंगीन गलियों और लोगों के साथ दिखाया गया था, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि फिल्म की शूटिंग असल में मुंबई में हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका पादुकोण को नगाड़ा संग ढोल गाने में जिस हवेली के कोर्टयार्ड में 30 किलो का लहंगा पहने नाचते देखा गया था, वो मुंबई के स्टूडियो में बना फिल्म का सबसे महंगा सेट था। बताया जाता है कि भंसाली ने अपनी टीम के साथ मिलकर 2 से 3 महीनों तक इस सेट को बनाने के लिए अच्छी लोकेशन की तलाश की थी। इतना ही नहीं, रणवीर सिंह के लिए सेट पर ही जिम भी बनाया गया था ताकि शूटिंग लोकेशन से जिम जाने तक का उनका ट्रैवल और टाइम बच सके। उसके बाद आती है बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी में दिखाया गया आईना महल डिटेलिंग का दूसरा नाम है। इस महल को तैयार करने में 145 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। मुगले आजम से प्रेरित होकर इस सेट को जयपुर से चुनकर लाए गए 20,000 डिजाइनर, मिरर और 13 झूमरों से बनाया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 23 आलीशान सेट्स को बनाने में 8 से 9 साल का समय लगा था। शनिवार वाड़ा बाजीराव मस्तानी का सबसे बड़ा सेट था, जिसे 45,000 लकड़ी के फट्टों और हाथ से नक्काशी की गई लकड़ी से बनाया गया था। लगभग 13 असिस्टेंट सेट डिजाइनर और 555 वर्कर्स ने इस सेट को 45 दिनों में तैयार किया था। उसके बाद आती है बात देवदास की। साल 2002 में भंसाली की बनाई देवदास परफॉर्मेंस के मामले में ही नहीं बल्कि सेट्स के मामले में भी भारतीय सिनेमा की सबसे बढ़िया फिल्मों में से एक है। पारो की हवेली से लेकर चंद्रमुखी के कोठे तक हर चीज को इस फिल्म में परफेक्ट तरीके से बनाया गया था। बताया जाता है कि उस समय भी चंद्रमुखी का कोठा एक आर्टिफिशियल नदी के पास बनाया गया था, जिसमें 12 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। पारो के कमरे को सजाने के लिए 1.22 लाख रंगीन शीशे के टुकड़ों का इस्तेमाल किया गया था। पारो की पूरी हवेली का खर्च 3 करोड़ रुपए था और फिल्म के बजट के 20 करोड़ रुपए उस जमाने में भी सिर्फ सेट्स पर ही खर्च किए गए थे। फिर आती है बात सावरिया की। रणबीर और सोनम कपूर की डेब्यू फिल्म सावरिया वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन ये फिल्म विजुअली काफी अपीलिंग थी और इसका कारण मूवी के आलीशान सेट्स। सेट डिजाइनर उमंग कुमार ने यहाँ तक कि ये भी कहा था कि ये उनके द्वारा डिजाइन किया गया बेस्ट सेट था। फिल्म के ज्यादातर सेट्स पेंटिंग से प्रेरित थे, खासकर कश्मीरी और राजस्थानी पेंटिंग्स। भंसाली ने सेट बनाने के लिए फेमस आर्टिस्ट रहे विंसेंट वैन गॉग के काम से भी प्रेरणा ली थी। बहुत सारा वक्त तो फिल्म के लिए नाव, स्टैच्यू, बर्फ, धुंध, सफेद कबूतर और मोर बनाने में लगा था। फिल्म का हर सेट लगभग 40 करोड़ रुपए में बना था और इसे बनाने में 250 लोगों ने 25 दिनों का वक्त लिया था। तो देखिए, हीरा मंडी में भंसाली साहब को भले ही किसी भी चीज के लिए ट्रोल किया जाए, लेकिन उनकी सेट्स को लेकर डिटेलिंग और सोच सबसे परे है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहें इंडिया टीवी शोबिज़।